दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप केवल इस एक प्रश्न को समझ लेते हैं तो फिर इस तरह के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि क्या AP 5, 7, 9, 11 कामा डॉट 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 का कोई पद 100 है। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो क्या 100 कहीं पर आता है या फिर नहीं आता है, बस हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी का जो ये पहला संख्या होता है इसको हम A से दिखाते हैं। तो A बराबर यानी दिया गया है 5। इस समांतर श्रेणी में प्रथम संख्या प्रथम पद 5 दिया गया है। अब हम लोग सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं, यानी D का मान। तो D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग शुरू के 2 संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, D बराबर 2 आ जाएगा। तो सर्वांतर 2 आ गया। अब यहाँ पे जो संख्या पूछा रहता है उसको हम यल से दर्शाते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये यल है, यानी कि लास्ट संख्या। तो L बराबर कितना है, L बराबर 100 है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको आप यल से दिखाइएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि AN बराबर जो होता है वो यल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि AN बराबर जो होता है यल होता है। अब इसके बाद आपको यनवा पद वाला फार्मूला लगा लेना है। AN मतलब यनवा पद होता है। तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, यनवा पद का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। यही तो यनवा पद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AN जो है यल के बराबर है, यानी कि AN के जगह हम यल रख सकते हैं। तो इस AN के जगह आप यल रख दीजिए। तो यहाँ पे AN के जगह जब यल रख देंगे तो ये हमारा फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, यल बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब इन सभी का मान इसी में रख दीजिए। तो L बराबर 100 है, तो यहाँ पे आप 100 रख दीजिए, बराबर A बराबर हमने 5 निकाला है, 5 रख देते हैं, फिर प्लस N-1 इंटू D का मान क्या निकला है, 2 निकला है, तो यहाँ पे आप 2 रख लीजिए। तो चलिए इसी को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, तो 5 के पहले माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये +5 का आ जाएगा ना। तो जब ये बराबर के इधर आएगा, बराबर के इधर, तो -5 हो जाएगा। फिर बराबर इधर क्या बचेगा, N-1, ये 2 बचेगा। ठीक है, तो 100 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95। तो 95 बराबर हो जाएगा N-2 और ये 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आगे हल करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप समांतर श्रेणी चैप्टर के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो नीचे मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूं। तो आप लोग वहां से जा करके उन सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 95 बराबर, अब देखिए जब भी ये कोष्टक लगा रहता है और कोष्टक के बाहर कुछ भी दिया रहता है, संख्या हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका हम लोग इस कोष्टक के अंदर सभी में गुणा कर देते हैं। तो 2 का गुणा n में करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 95। अब -2 जो है जब बराबर के इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, ये रूल होता है। तो 95 + 2 बराबर हो जाएगा 2n। अब 95 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 95 में 2 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। तो 97 बराबर आ गया 2n। तो 2n का मतलब होता है इनके बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो इनके बीच गुणा है, तो ये हो जाएगा 97। तो ये जब बराबर के इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा ना, तो 97/2 बराबर n हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 97/2। तो यहाँ पे आपको n का मान जो है अगर बटा में आ रहा है तो आप लोग 2 से 97 में भाग दे करके दशमलव में निकाल लीजिएगा। तो n बराबर हो जाएगा 2 चौक 8 हासिल 1, 2 आठे 16 हासिल 1 और 2 पाँचे 10। यानी कि जब 2 से आप 97 में भाग देंगे तो ये 48.5 आता है। तो यहाँ पे n का मान जब भिन्न में आएगा ना तो आप उसको दशमलव में निकाल लीजिएगा। तो अब यहाँ से असली रूल आपका शुरू होता है। तो जब भी n का मान कोई ऐसी संख्या आ रही है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है
तो जब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा तब ये जो संख्या रहेगा ये इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। अगर यहाँ पे n का मान अगर प्राकृतिक संख्या आ रहा है तब ये समांतर श्रेणी का पद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि जब भी n का मान यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ रही है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जब यहाँ पे n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगा तो ये भी इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। लेकिन जब n का मान प्राकृतिक संख्या आएगा तो यहाँ पे जो संख्या रहेगा वो इस समांतर श्रेणी का पद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो गिनती में आती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 48.5 गिनती में नहीं आती है। अगर आप 1 से गिनती शुरू करें तो 48.5 कहीं पर भी नहीं आता है। तो जब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये जो 100 होगा इस समांतर श्रेणी का पद भी नहीं होगा। तो हम इसके बाद लिखेंगे, चूँकि 48.5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है इसलिए 100 इस एपी का पद नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि 48.5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है इसलिए 100 इस एपी का पद नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि चूँकि 48.5 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए 100 इस एपी का पद नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे n का मान कोई प्राकृतिक संख्या आएगा तो ये जो 100 होगा, यानी यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा वो इस समांतर श्रेणी का पद हो जाएगा। लेकिन n का मान अगर प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो पद रहेगा वो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।